आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ध्यान में सांसों का रहस्य क्या है, किस प्रकार ध्यान में लिए गए सांस हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ध्यान क्या है, ध्यान का रहस्य क्या है, ध्यान के चरण क्या हैं, किस प्रकार से हम ध्यान की असीम गहराइयों में जाकर इस गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं। आगे हम यह भी समझेंगे कि ध्यान में 135 सांसों का रहस्य क्या है, और इसे जानने से पहले आपको ध्यान की कुछ बातें जिनके बारे में हम आपको बताएंगे उसका जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान क्या है? ध्यान स्वयं के अंदर झांकने का एक साधन है। जब हम कुछ बोलते हैं तो पता चलता है कि हमारे भीतर कौन से विचार चल रहे हैं। ध्यान की दुनिया में इसे सबसे ऊपरी परत कहा गया है। हमारी बोलने से यह पता चलता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर जब हम खुद बोलते हैं तो बोलने से पूर्व मन में, हृदय में उन शब्दों का निर्माण हो जाता है जिन शब्दों को हम बोलना चाहते हैं। ध्यान की दुनिया में इसे दूसरी परत या व्यक्तित्व की गहराई कहा जाता है। इस स्थिति से पता चलता है कि बोलने के अलावा एक सोचने की दुनिया भी आपके भीतर में है। सामान्यतः व्यक्ति ऊपरी परत पर ही जीता है, दूसरी परत पर पहुंचने का उसे ज्ञान ही नहीं होता। जितना व्यक्ति सोचता है उसका बहुत कम हिस्सा वह बोल पाता है। अर्थात कहने का यह है कि व्यक्ति के अंदर विचारों का एक अलग ही ब्रह्मांड बना हुआ है। ध्यान की दुनिया में सबसे पहली परत को बैकरी कहा गया है, दूसरी परत को मध्यमा कहा गया है, और इनके भी नीचे एक परत है जिसे तीसरी परत या तीसरा तल कहते हैं। इसे ध्यान के विज्ञान में पश्यति कहा गया है। पश्यति का अर्थ है देखना। ध्यान में पहला परत बोलने का है, ध्यान में दूसरा परत सोचने का है, ध्यान में तीसरा परत दर्शन का है। तीसरा परत या तीसरा तल भी व्यक्ति की दुनिया का आखिरी तल नहीं है, एक चौथा तल भी है जहाँ पर पहुंचने की आप लोग सोचते ही नहीं हैं। और जो व्यक्ति इन चारों स्थितियों को जान जाता है और ध्यान की पांचवी स्थिति में पहुंच जाता है, पांचवी स्थिति तक पहुंचने वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से ऊपर उठकर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास करता है। ध्यान की इस असीम गहराई को प्राप्त करने के लिए विद्वानों ने विभिन्न ध्यान ऐसे बताए हुए हैं, जैसे कुंडलिनी ध्यान, मंडलन ध्यान, नटराज ध्यान, कीर्तन ध्यान, सूफी नरवेज ध्यान, देववाणी ध्यान, गौरी शंकर ध्यान, अन्य। आइए अब समझते हैं कि ध्यान में सांसों का क्या महत्व है, ध्यान करते समय 135 सांसों का क्या रहस्य है, और इससे हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है। इसके लिए आपको ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, और किसी भी व्यक्ति के लिए ध्यान शुरू करने के लिए कुछ जरूरी आसान उपायों का चुनना बड़ा ही जरूरी है। जैसे आप एक शांत वातावरण में बैठ जाएं, अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी आसन में बैठ जाएं। सुखासन इसके लिए सबसे अच्छा आसन है। ध्यान शुरू करने के लिए हमेशा नहाकर एवं स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही बैठें। एक साफ सुथरे आसन का प्रयोग करें, योग और प्राणायाम करें, सबसे आखिरी में ध्यान करें। सामान्य स्थिति में शरीर को सीधा करके बैठें, धीरे धीरे श्वास को अंदर लें तथा अपने मन को सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। महसूस करें कि सांस अर्थात प्राण वायु शरीर में नाक के द्वारा किस प्रकार से अंदर जा रही है। ये महसूस करने की कोशिश करें कि श्वास किस प्रकार से नाक के द्वारा फेफड़ों में होती हुई शरीर के पूरे हिस्से तक पहुंच रही है। धीरे धीरे श्वास छोड़ें और यह महसूस करें कि किस प्रकार वायु शरीर के फेफड़ों से नाक द्वारा होती हुई बाहर की ओर जा रही है। किस प्रकार से एक सांस का ध्यान पूरा हो जाता है अगर आप इस प्रकार से ध्यान करते हैं। और इसी विधि से, जैसे हमने आपको इस वीडियो में बताई है, इसी विधि के साथ आप एक श्वास का ध्यान पूरा जब कर लेते हैं, उसके बाद यदि आप इसी तरीके से 135 सांस करते हैं तो आप इसके रहस्य को जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। शुरुआत में जब हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन भटकता है, मन केंद्रित नहीं हो पाता है, मन में विभिन्न प्रकार के विचार उठते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान शुरू करते समय
प्रारंभ में 5 से 10 सांस तक अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। इस प्रकार विद्वानों ने बताया है कि यदि हम अपने ध्यान को 135 सांस तक ले जाएं, तो आपके जीवन में बहुत ही अलग अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। जब भी मन में कोई अन्य विचार आती है तो उन्हें आने दें और पुनः अपने ध्यान को सांसों पर केंद्रित करने की कोशिश करें। पतंजलि के योग शास्त्र में बताया गया है कि ध्यान करते वक्त अपने मन को स्थिर रखना बहुत ही कठिन कार्य है। जैसे जब भी हम अपने श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो मन में हजार प्रकार के विचार उठने लगते हैं, परंतु लगातार प्रयास करने के बाद हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि धीरे धीरे हम अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दें। इसलिए पतंजलि के योग शास्त्र में बताया गया है कि ध्यान मुद्रा करने से पूर्व व्यायाम, प्राणायाम तथा कुछ आसनों का अभ्यास करना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक शाकाहारी संतुलित भोजन का लेना अति आवश्यक है। जब हम धीरे धीरे अपने ध्यान मुद्रा को बढ़ाते हैं तो यह एक सांस से बढ़कर धीरे धीरे 5, 10, 20, 50 श्वासों तक पहुंच जाते हैं। दिन प्रतिदिन हवाएं श्वासों की संख्या बढ़ती है तथा उसके लाभ भी हमें महसूस होने लगते हैं। ध्यान मुद्रा में समय के बढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर की विचारों की दुनिया खुलती चली जाती है। ध्यान करने से पूर्व जो दुनिया हमें निराश और बोझिली सी लगती थी, अब वही दुनिया काफी खुशहाल लगने लगती है। इंसान स्वयं में खुश रहने लगता है, परंतु सांसों पर अपने ध्यान को केंद्रित करना इतना भी आसान नहीं होता। इसके लिए एक सतत प्रयास की आवश्यकता होती है तथा इसके लिए एक सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए। जब आप 10 से 20 श्वासों तक अपने ध्यान को केंद्रित करने लगते हैं, तब श्वासों में होने वाले बदलावों को आप बड़ी आसानी से महसूस कर सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन, जो कि हमारे शरीर के लिए प्राण वायु का कार्य करती है, खून के माध्यम से यह पूरे शरीर में पहुंचती है। और जब हम अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करते हैं तो हम अपने ध्यान को मस्तिष्क से लेकर पैरों तक महसूस कर सकते हैं। सांसों के माध्यम से ध्यान मुद्रा का समय धीरे धीरे बढ़ने लगता है तथा हमारे विचारों के लिए नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं। ध्यान मुद्रा में स्वयं को पारंगत करने के लिए अपने प्रयास को नियमित रखना चाहिए। ध्यान मुद्रा में सांसों के माध्यम से प्रारंभ करने से पूर्व अनुलोम विलोम प्राणायाम अति आवश्यक है। जब आपका ये प्रयास 100 सांस से ऊपर लगता है, तब आप स्वयं से एक अलग ही अनुभव कर सकते हैं। ध्यान करते वक्त जब आप एक बार अपने विचारों में खो जाते हैं, तो आपका ध्यान जब एक बार केंद्रित हो जाता है, तब आपको समय का पता ही नहीं चलता तथा इसी प्रकार आप अपने विचारों की गहराई में डूबते चले जाते हैं। आजकल की वर्तमान दुनिया और जिंदगी दोनों ही तनावपूर्ण होती जा रही है। व्यक्ति मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरा हुआ है तथा उसे स्वयं के लिए भी समय नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में स्वयं को जानने के लिए योग एक अच्छा साधन है। इस प्रकार जब आपकी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की संख्या 135 के ऊपर पहुंच जाती है, तब आप स्वयं को इस दुनिया से अलग महसूस करते हैं और इस अनुभव को केवल वही महसूस कर सकता है जो उस स्थिति तक पहुंचा हो। योग में ध्यान आपको स्वयं से जुड़ने का रास्ता प्रकट करता है। ध्यान वह रास्ता है जिसके माध्यम से आप इस ब्रह्मांड से स्वयं को जोड़ सकते हैं। और जब आप एक बार इस प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तब आपको यह महसूस होता है कि संपूर्ण पृथ्वी एक ही ऊर्जा से संचालित हो रही है। कभी कभी जब ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है तो हमें मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। मौन रहकर हम अपनी ऊर्जा को ही बचाते हैं तथा साथ साथ स्वयं को बातें भी करना सिखाते हैं। अपने मन के साथ ही बातें करेंगे तभी हम खुद को जान पाएंगे कि हमारा मन हमसे क्या चाहता है। जब हमारा ध्यान अधिक समय के लिए बढ़ जाता है
तब विचार हमें दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार ध्यान मुद्रा शुरू करने के लिए सांसों के द्वारा अभ्यास करना एक बेहतरीन तरीका है। कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, बस इसी प्रकार से ध्यान करना भी एक कठिन कार्य है, परंतु लगातार अभ्यास करने से हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। और सांसों पर ध्यान को केंद्रित करने के लिए हठ मार्ग बताया गया है, जिसमें प्रारंभ में सांसों को बहुत तेजी के साथ लिया जाता है तथा बहुत तेजी से छोड़ा जाता है, परंतु सामान्य सांस के साथ भी यह आप कर सकते हैं। बस नियमित प्रयास यह आपको सफल बना सकता है। आप नियमित अपनी सांसों पर ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करें और इसी तरीके से हम अपने जीवन को बदलते हुए बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं और जीवन में चमत्कारी लाभ हम इस विधि से पा सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचता रहे।